ओके तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लोग और उसमें भी हम लोग जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर चुके हैं लोग। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं लोग। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस में 1 sin थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। इस आइडेंटिटी को हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं लोग इसको प्रूफ करने के लिए, एक तो जनरल तरीका है जो सभी जगह बुक में देखने को मिल जाएगा और बहुत जगह चैनल पे भी देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। जो जनरल तरीका है तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं लोग और उसके बाद हम लोग इसको स्मार्ट तरीके से भी सॉल्व करेंगे लोग। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो पहला तो जो जनरल तरीका है उसको डिस्कस करते हैं लोग, ठीक है। अब कैसे इसको प्रूफ करा जाए, तो किसी को एलएचएस और आरएचएस, ये तो दोनों एक ही जैसे दिख रहा है ना, तो दोनों में से किसी को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग एलएचएस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसे दिख रहा है। तो एलएचएस में क्या है, 1 में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस में 1 में साइन थीटा। एलएचएस यही है, इसको सिंप्लीफाई करके ये लाना है, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करा जाए, तो एक काम करते हैं लोग, किसी के दिमाग में ये आएगा कि ये साइन में है तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक कॉट और साइन सब दिख रहा है और ये बात पहले डिस्कस करा गया है। जब ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे तो सबसे बढ़िया काम होता है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। एक वो तरीका भी है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं लोग। लेकिन एक और बढ़िया तरीका है, इसमें क्या कर सकते हैं लोग, ये जो नीचे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिख रहा है ना, जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं लोग, यानी ये माइनस के जगह पे प्लस करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन है उसमें सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग सेम चीज से क्या कर रहे हैं लोग, नीचे ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं लोग, फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करने वाले हैं लोग, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से, क्योंकि यहाँ पे माइनस में बीच में माइनस है, ठीक है, जैसे रेशनलाइजेशन करते थे लोग। तो यही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं लोग। तो यहाँ आएगा 1 में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या चीज से, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से, अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी सेम चीज से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया गया। और यहाँ माइनस में क्या है, 1/sin थीटा, तो ये तो बना देगा कॉसेक थीटा। बात समझ आया, क्लियर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने जाएंगे ये दोनों को, तो ऊपर 1 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे क्या है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ क्या है, माइनस में कॉसेक थीटा है तो माइनस में कॉसेक थीटा। अब ये भी हम लोग को पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। तो जब डिनोमिनेटर 1 हो गया तो हम लोग पास क्या आ गया, ऊपर बच गया है कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, और यहां पे क्या दिख रहा है, माइनस में कॉसेक थीटा दिख रहा है। अब देखा जाए तो इससे ये कट गया और बच गया हम लोग पास कॉट थीटा, यानी एलएचएस को सॉल्व करा गया तो कॉट थीटा के इक्वल आया। तो इसका मतलब हम लोग को आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करके कॉट थीटा लाना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया तो कॉट थीटा आया है और इसको आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, इसका मतलब आरएचएस को भी सॉल्व करके कॉट थीटा लाना पड़ेगा, तो ही तो दोनों इक्वल होगा। और ये भी बात समझ आ रहा होगा कि सेम टाइप का तो दोनों तरफ दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करके कॉट थीटा आया, सेम वैसे ही इसको सॉल्व करके कॉट थीटा लाना है, ठीक है। तो अब हम लोग आरएचएस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आरएचएस में क्या है, 1/sin थीटा, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कॉसेक थीटा, जैसे एलएचएस को सॉल्व करा गया था, लिख ही सकते हैं लोग 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा, माइनस में यहाँ है 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, जैसे वहां मल्टीप्लाई करे थे नीचे ऊपर साइन चेंज करके, वैसे ही हम लोग यहाँ करने वाले हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे बीच में प्लस है तो हम लोग बीच में माइनस करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, और सेम चीज से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं cosec थीटा माइनस में cot थीटा। समझ आया बात। अब इसको आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ है cosec थीटा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा,
और ये जब 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ गया हम लोग पास माइनस है तो माइनस, ऊपर आ गया cosec थीटा माइनस में cot थीटा। और ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे भी बन जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग को पता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। तो जब ये 1 हो गया तो हम लोग के पास आ जाएगा, यहां से बचा cosec थीटा, मतलब ये तो cosec थीटा पहले से था ही, माइनस, और यहां से क्या बच गया है cosec थीटा माइनस में cot थीटा बचा है। बात समझ आया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 हो गया है। अब यहां से दिख रहा है cosec थीटा है तो cosec थीटा, ये पहले माइनस है तो दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये ध्यान रखना है। यहां से चेंज हुआ तो ये हो गया माइनस cosec थीटा, और ये जो माइनस cot थीटा था ये हो गया प्लस में cot थीटा। अब देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया cot थीटा, यानी RHS को भी सॉल्व करा गया है तो cot थीटा आ गया है, LHS को भी सॉल्व करा गया तो cot थीटा, और RHS को भी सॉल्व करा गया तो cot थीटा के इक्वल है, मतलब दोनों कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, यानी LHS देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, ये तो था जनरल तरीका जो हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने वाले हैं लोग, देखना लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेन मकसद था ये जो सेकंड वाला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं लोग उसको डिस्कस करना। ठीक है, नहीं तो ये तो जनरल तरीका सब कोई कर ही लेगा। ठीक है, हर जगह बुक में भी देखने को मिल जाएगा, तो सब कोई नोट कर लेगा, इरेज कर देते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं लोग। ठीक है, कि जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करा जा सकता है। देखना लोग ध्यान से, इस आइडेंटिटी को जब ध्यान से देखेगा लोग तो पता चलेगा दोनों साइड पे एकदम सिमिलर जैसे दिख रहा है, मतलब सिमिलर है दोनों, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में सेम जैसा है, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन cosec cot दिख रहा है और यहाँ भी cosec cot दिख रहा है, और ये दोनों एक जैसे हैं, 1 अपॉन sin थीटा, यहाँ भी 1 अपॉन sin थीटा। तो एक काम करते हैं, जब इसको इक्वल प्रूफ करना है, मतलब ये इक्वेशन जैसे मान बोल सकते हैं ना कि ये इक्वेशन जैसे है, इक्वेशन है ही है। ठीक है, सभी आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशन होता है, लेकिन सभी इक्वेशन आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है, सभी इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं लोग, जब ऐसे सिचुएशन आ जाए तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका ये कर सकते हैं लोग सिंपल सॉल्व करने के लिए, कि जो सेम जैसे एक जैसे है ना उसको एक साइड रखते हैं लोग। ठीक है, देखना लोग क्या बोल रहे हैं, थोड़ा देर में बात क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे है, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसके साथ ना हम लोग जो इसके जैसे है उसको चिपका देते हैं लाके इधर। ठीक है, जैसे इक्वेशन में करते थे लोग। तो यहाँ पे क्या है, पहले से है 1 अपॉन में cosec थीटा माइनस cot थीटा, इसके साथ इसको इधर ला देते हैं, लेफ्ट साइड एक साथ रखते हैं दोनों को, तो उधर माइनस में उतना था तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन में cosec थीटा प्लस में cot थीटा। समझ आया बात? और राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो पहले से 1 अपॉन sin थीटा था और ये माइनस 1 अपॉन sin थीटा उधर जाके प्लस 1 अपॉन sin थीटा हो गया, तो दोनों ऐड होके हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा, 2 अपॉन sin थीटा। समझ आया बात? यानी इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो आइडेंटिटी था इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, तो अगर इसको इक्वल प्रूफ कर दिए तो ये भी तो प्रूफ हो गया। बात समझ आया? इसी को तो हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं लोग इक्वेशन का यूज करके, तो जब इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे तो अपने आप प्रूफ हो गया, क्योंकि उसी को ये चीज लिखा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग इक्वेशन में बेसिक चीज पढ़े हैं लोग, सेम कंसेप्ट यूज करके उसको हम लोग ऐसे लिखे हैं लोग, तो अगर इसको इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो ऊपर वाला तो प्रूफ हो ही गया, इक्वल तो प्रूफ हो ही गया। तो अब हम लोग का टास्क ये है कि इसको इक्वल प्रूफ करना है, और इसको इक्वल प्रूफ करना ज्यादा आसान काम है। बात समझ में आया? और दिख रहा है कि LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको बोल देते हैं LHS और LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। तो LHS में क्या है मेरे पास, एक बार लिख देते हैं, 1 अपॉन में cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस में 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, अब ये दोनों को सिंप्लीफाई करना तो सिंपल LCM लेंगे, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे LCM में,
तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ आया? और जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही तो आया है, यानी इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इससे जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। क्लियर? फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, और इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एकदम सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व करा गया है। अब दिखेगा कि माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ये दोनों कैंसिल हो गया, नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो ये तो हम लोग को याद है ना कि ये तो 1 के इक्वल हो गया, तो डिनोमिनेटर तो पूरा 1 बन गया, कॉट थीटा भी कैंसिल हो गया, ऊपर सिंपल बचा है कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जो बना देगा दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। और हम लोग को चाहिए क्या राइट साइड में, 2 अपॉन में साइन थीटा, तो हम लोग को पता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन में साइन थीटा। यानी एलएचएस को सॉल्व करा गया है तो आरएचएस हम लोग के पास आ गया। बात समझ में आया? यानी ये कितना सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया कि एलएचएस को सॉल्व करा गया, आरएचएस आ गया। पहले वाले मेथड में जो जनरल मेथड था उसमें एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ा था और आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ा था, और यहां पे सिर्फ एलएचएस से ही सॉल्व करने पे काम बन गया। अगर ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गया, ये इसके इक्वल प्रूफ हो गया, तो उसी को तो इस फॉर्म में लिखा गया था। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी करना पड़ सकता है, मतलब 3 तरीके से हम लोग आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि एलएचएस को सॉल्व करा गया, आरएचएस आ गया, ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका में ये भी कर सकते हैं लोग कि आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ला दें, दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका ये हो गया कि एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़े, आरएचएस को भी सॉल्व करके दोनों को इक्वल ला दें, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा गया है। तो ये तो 3 तरीका हो गया। और चौथा तरीका ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लोग कि इसमें क्या करा गया है कि पहले जो आइडेंटिटी गिवन है उसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया गया है ताकि उसको प्रूफ करना थोड़ा ज्यादा सिंपल काम हो जाए। समझ आ रहा है? यानी करा ये गया है कि ये दोनों सिमिलर टर्म दिखा है इसलिए इसको एक साथ चिपका दिए हैं, और ये दोनों सिमिलर टर्म को एक साथ चिपका दिए हैं, एक साइड लेके चले गए, और उसके बाद इसको इक्वल प्रूफ कर दिया गया। तो वहीं तो उससे ये आया था। समझ गया होगा सब कोई? ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो ये था स्मार्ट तरीका इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का, स्मार्ट मेथड था ये, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, ना कि वो जनरल तरीके से करना है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, स्मार्ट मेथड है, इसी से हम लोग को सॉल्व करना है। एक सेम इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं लोग, ठीक है, इसी तरीका से। देखना लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पहले तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से इस मेथड से ट्राई करेगा लोग, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूफ दैट ही है, ठीक है, और आइडेंटिटी जो प्रूफ करना ये है 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेम पहले जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम डिट्टो, कोई थोड़ा भी चेंजिंग नहीं है। मतलब सिंपल, वहां पे कॉसेक था तो यहाँ पे सेक आ गया है, वहां कॉट था तो यहाँ टेन आ गया, वहां साइन था तो कॉस आ गया है। तो सेम पहले जैसे तरीका, मतलब पहले जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बार खुद से ट्राई करने के लिए वीडियो पॉज करके स्मार्ट मेथड से, और फिर हम लोग उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखना है। देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। फिर जो सिमिलर टर्म है उसको एक साथ चिपका देते हैं, उसको इधर ला लेते हैं लोग। इधर पहले से क्या है 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसको जब इधर लाएंगे तो प्लस में हो गया 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, पहले से उधर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी 1 अपॉन कॉस थीटा जाकर उधर ऐड हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में, उधर हो गया 2 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं लोग, क्योंकि उसी से ये आया है, तो अगर ये इक्वल प्रूफ हो गया तो मतलब वो भी इक्वल है। तो एलएचएस को अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं लोग। तो एलएचएस क्या है 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा
प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो अब एक काम करते हैं लोग, अब नीचे फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, मतलब दोनों नीचे जो है उसका एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ पे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एलसीएम मतलब दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो दोनों का जब प्रोडक्ट करा जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही आया है। और जब सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और सेक थीटा माइनस tan थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा ही रह जाएगा। अब यहां देखा जाएगा तो माइनस tan थीटा से प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर भी 1 हो गया। तो हम लोग पास क्या बचा, यहां बचा है सेक थीटा प्लस में सेक थीटा, तो दोनों को ऐड करा गया तो आ गया 2 सेक थीटा, और हम लोग को चाहिए क्या, 2 अपॉन में cos थीटा चाहिए, और ये हम लोग को पता है कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है, तो हो जाएगा 2 अपॉन में cos थीटा। यानी एलएचएस को सॉल्व करा गया, आरएचएस आ गया, तो ये आइडेंटिटी जो था ये प्रूफ हो गया। तो ये था इस क्वेश्चन को, मतलब ये आइडेंटिटी को प्रूफ करने का सबसे बढ़िया तरीका, स्मार्ट तरीका था ये। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा सब किसी को कि समझाना क्या चाह रहे थे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, तो नोट कर लेगा सब कोई, इरेज कर देते हैं इसको।